हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम 12 अप्रैल का जो हमारा शिफ्ट थर्ड है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, मैथ सेक्शन का। बाकी जो 11 अप्रैल की तीनों शिफ्ट है और 12 अप्रैल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आप तक आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है। बाकी आने वाले जो भी एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया या हमारा सीएचएसएल आने वाला है, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि देखो आपको पता है कि एसएससी में जो रिसेंट जो भी पैटर्न चलते रहते हैं वही रिपीट होते रहते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एसी और बीडी के हैं, दो कॉर्ड है। एसी और बीडी को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट ई पर मिलते हैं और बोल रहे हैं कि ए बी हमारा क्या है, व्यास है। ए बी डायमीटर है। देखो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया जिसमें हमारा देखो डायमीटर है ए बी, तो ए बी हम सबसे पहले डायमीटर बना लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पे बी है। ए बी व्यास है और ए सी और बी डी दो कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड बना लेते हैं ए सी और दूसरे बी डी, क्योंकि इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट ई पर मिल रही है। ये हमारा पॉइंट ई हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, आगे हमें दिया है जो एंगल ए बी है वो 36 है। ए ई बी यानी ये वाला एंगल हमें 36 डिग्री दिया है। और हमसे पूछा एंगल डी ओ सी बता दो। ओ इसका सेंटर है, डी ओ सी ये वाला एंगल बताना है। देखो आपको जैसे पता होना चाहिए ये वाला एंगल क्या होता है हमारा। जो एंगल डी ओ सी है इसको आप याद रखो हमेशा, ये क्या होता है 90 प्लस एंगल जो ये हमारा ए ई बी है इसका आधा होता है। एंगल ए ई बी इसका हमारा हाफ होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 प्लस 36 का आधा 18, तो 90 और 18 कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। ठीक है। इसका मैं प्रूफ आपको ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे भी देखो इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ से हम इसको एक मिला देंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बन जाएगा। ठीक है, तो वो सभी जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो अभी कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला कि कोई राशि है वो 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज से। तो बोला कि यदि रेट 2% एक्स्ट्रा होती तो राशि कितने वर्षों में डबल हो जाती। देखो 3 ईयर में हमारा इतना हो रहा है, 5 ईयर में इतना हो रहा है, तो 2 ईयर का ब्याज ही हो गया ना, क्योंकि एसआई में तो ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। तो 2 ईयर का इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ऐसा ही आ जाएगा 2 ईयर का। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 2 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 49,600 है और ये 56,000 है, तो 400 तो यहाँ से बच गया 50 होने के लिए, और 6,000 ये, यानी 6400 रुपये हो गए यहाँ पे। ठीक है, 2 ईयर का 6400 है, तो यहाँ से हम 1 ईयर का निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3200 रुपये है। ठीक है, 1 ईयर का 32 है, तो देखो यहाँ पे 3 ईयर में हमारा इतना हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से 3 ईयर का ऐसा ही निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा यानी 9600। ठीक है, तो अब 49,600 रुपये हमारा जो ये अमाउंट है, इस 49,600 में हमारा 9600 रुपये तो क्या हो गया, ब्याज ही हो गया। तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 9 40,000, यानी हमारा प्रिंसिपल 40,000 आ गया। पूछ रहा है कि रेट क्या होगी, तो देखो अगर रेट की बात करें तो 40,000 रुपये और 1 ईयर का ब्याज हमारा 3200 रुपये है, तो रेट कितनी हो जाएगी 3200 रुपये हमारा ब्याज है कितने पे 40,000 पर। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गई, तो 4 8 32, तो रेट हमारी 8% आ गई। लेकिन अब हमारा जो सेकंड केस है उसमें बोला है कि रेट 2% एक्स्ट्रा होती है, यानी 8 की जगह अब रेट अगर हमारी 10% है इस केस में, तो हमसे पूछ रहा है कि जो राशि है कितने ईयर में डबल हो जाएगी। डबल ईयर का मतलब क्या है कि हमारा ब्याज 100% हो जाएगा, तो 10% रेट है। ठीक है, क्योंकि राशि देखो 100% होती है, डबल होने का मतलब है कि 200% हो गई। 200% हो गई मतलब 100% ब्याज चाहिए। 1 ईयर में हमारा 10% मिल रहा है, तो 10 ईयर में हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा हमसे कितने वर्षों में डबल हो जाएगी, तो 10 ईयर में डबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो डीआई का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डीआई का क्वेश्चन है, ये हमारा इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ से क्वेश्चन मिसिंग हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 5। देखो 5 क्वेश्चन जो भी था गलती से मिसिंग इरेज हो गया है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला कि जो 5 आदमी हैं जिसमें 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में करते हैं। देखो 5 मैन हैं और 2 बॉयज़ हैं, ये 30 डेज में जितना काम कर रहे हैं ये इक्वल दिया है हमें, कितने 7 मैन और 10 बॉयज़ 15 डेज में जितना कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्क को इक्वल कर दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 15 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 10m और इधर कितना आएगा 7m, तो इधर आ जाएगा ये 3m इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये 7m है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 10b है और यहाँ पे 4b, तो आ जाएगा 6b। 10 माइनस 4 6, तो m बटे b आ गया, यानी इनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया 6/3, यानी कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से टोटल वर्क तो हम निकाल सकते हैं ना, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, या तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, पहले वाले से निकाल लेते हैं।
तो 5 इंटू एम कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू बी यानी 2, 10 प्लस 2 12, और 12 का कितना गुणा 30 गुणा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 36 यानी 360 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि 4 दिनों में काम को खत्म करना है, तो 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। देखो 4 दिन में काम खत्म करना है, 40 मैन, एक मैन एक दिन में 80 काम करेगा, तो दो की एफिशिएंसी से कितना हो जाएंगे 80 काम, और 4 दिन में खत्म करना है तो 80 का 4 गुना कर दें तो 320 काम तो हमारे मैन कर देंगे। बाकी कितना काम बचा 360 करना है टोटल, तो 40 काम रिमेनिंग बचा है, इसको हमें बॉयज करेंगे, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, ठीक है। लेकिन ये 4 दिन में कर रहे हैं तो कितना हो गया यहाँ से 10 बॉयज चाहिए हमें टोटल, तो यही पूछ रहा है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो ये हमारा आ जाएगा 10। क्योंकि देखो 320 काम हमारा यहाँ पे हो गया था, काम बचा हमारा 40, और बॉय एक दिन में करता है एक काम, तो 4 एक काम करता है तो मान लो एक्स बॉय चाहिए, और एक दिन में एक काम करता है लेकिन 4 दिन में टोटल खत्म करना है, और हमारा कितना है 40 काम है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा ना, वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, इसको हम थोड़ा आसान बना देंगे। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है 40,000 48,000। देखो अगर हम ध्यान से देखो तो 3 जीरो हम यहाँ से सब में हटा सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में बाद में भी रेशियो ही लेना होता है ना, तो अभी ये 3 जीरो हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये ए था हमारा, ये हमारा बी था, और ये हमारा सी था। ये क्या बोल रहा है कि ए 40 इन्वेस्ट करता है, यानी ये 40 इन्वेस्ट कर दिया ए ने, और बी इन्वेस्ट कर रहा है 48, और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी इन्वेस्ट कर रहा है हमारा 80, ठीक है। बोल रहा है कि 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, देखो इसने हर किसी ने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया है, इसने भी 6 महीने, इसने भी 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। 6 महीने के बाद क्या है, कहानी है थोड़ी अलग है। क्या बोल रहा है कि ए ने हर महीने के लिए 4, देखो 3 जीरो हमने काट दी, तो बोल रहा है सिर्फ 4 यूनिट बची, कि 4 यूनिट मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, पहले तो इतना चल रहा था 40, लेकिन अब इसने 4 यूनिट मिलाया, तो अब कितना हो गया ये 44, फिर 4 यूनिट मिलाएगा तो 48, फिर 4 यूनिट मिलाएगा तो 52, फिर 4 56 60, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 महीने हो गए, ठीक है। और बी का क्या बोल रहा है कि बी ने भी हर महीने 4 रुपये मिलाए हैं, देखो यानी इसका कितना हो जाएगा, अब 48 था तो 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 4 60, 60 और 4 64, और 64 और 4 68, 68 4 72, 6 महीने हो गए क्या, 1 2 3 4, ओके 6 महीने हो गए। अगर हम इसकी बात करें तो देखो सी बोल रहा है कि सी है वो हर महीने निकाल रहा है, ये 4 यूनिट निकाल रहा है, जबकि दोनों के हम मिला रहे थे, तो 80 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 76, फिर 4 कम 72, फिर वापस 4 कम 68, 68 माइनस 4 64, 64 माइनस 4 60, और 60 माइनस 4 56। ऐसा ही सीन है ना, ठीक है। 6 महीने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ओके। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखो 4 से तो ये पूरा डिवाइड ही हो रहा है, ये 4 ढाई 40 हो जाएगा, और ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, ये 4 से 11 12, 11 12 से लेकर कितना तक चले जाएगा 16 तक, ये 4 से 12 टाइम हो गया। और ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 14, और इससे लेकर लास्ट कितना है हमारा 72 यानी 18 तक। 4 से ये डिवाइड तो 20, और ये कितना देगा, तो 4 से करेंगे तो 19 18 डैश डैश डैश, और ये 56 है ना, 56 का मतलब 14 तक आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो ये 10 6 की 60 यूनिट तो ये हो गया है प्लस, और देखो ये 11 से 18 हमारा कितना है, 16, ओके 11 से 16 तक देखा तो नॉर्मली जोड़ लो, ये हमारी एपी है, ठीक है। तो एपी का आपको एन पदों का योग का फॉर्मूला पता है, n/2 से फर्स्ट और लास्ट टर्म पते होते हैं, तो n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस वाले में। तो इसमें टोटल कितनी है 6 टर्म है, तो 6/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 11, और लास्ट टर्म कितनी है 16, तो 16 11 कितना हो जाएंगे 27, ये तो ये आ गया। ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 72 प्लस, देखो ये आ जाएगा 6/2, और ये आ जाएगा 13 फर्स्ट टर्म है और 18 लास्ट टर्म है, 18 और 3 21 और 10 31 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 20 6 की 120 प्लस, देखो ये 14 से स्टार्ट है और 18 तक जा रहा है, तो 6/2 तो यही आ जाएगा, 14 फर्स्ट टर्म है और 19 लास्ट, तो 19 और 4 23 और 10 33 आ जाएगा, यानी ये 33 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो 27 आ जाएगा 81। वैसे देखो आई थिंक 3 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, ओके 3 से भी हो रहा है ये पूरा डिविजिबल, तो हम 3 से भी डिविजिबल कर लेते हैं इसको। देखो 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और 2 से हमने 3 गया, 3 से 3 चले जाएगा तो 27 आ जाएगा, यानी ये बच गया 47। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और 24 3 72 होता है, और 2 से 3 टाइम चले जाएगा, और वो 3 और कैंसिल हो जाएगा, तो 24 31 कितना हो गया 4 और 1 5, और 3 2 5 55 आ गया ये, ठीक है। देखो 3 से ये आ जाएगा 40, तो ये आ गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा 2 से 3 टाइम, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा 43, तो ये आ जाएगा 3 और 4 77, इतना आ गया ना।
देखो ये टोटल कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 4 16, 160, 167, 167 और 5 172, 3 175 आ गया ये 35। यानी देखो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, यानी 73/175, और ये कितनी दी हुई थी वैल्यू हमारी 672, 3 टाइम 0 6 7 2 1 2 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो 25 से कट जाएगा ये, 25 है 150, 25 अंत 175, और 25 से मैं इसको काट रहा हूँ तो 25 दूनी 50, बचेंगे कितने 17 172, 25 6 की 150, और बचे कितने 22, 220 हो गया। तो 25 अंठे 200, अभी भी 20 बचे हैं, 25 अंठे 200 कितना आ गया, 7 से भी काट लेते हैं इसको, 7 तो या 21, बचेंगे कितने 5 58, और 7 8 56, 2 28, 7 चौके 28, 3840 इंटू 73, ठीक है। 0 आना चाहिए और 4 3 12, तो 20 आना चाहिए लास्ट में, और 20 के ऑप्शन में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक वृत्त में ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसमें ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AC और BD एक दूसरे को P पर काट रहे हैं। AC, और ये हम बना लेते हैं AC, और ये हम बना लेते हैं BD, एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रखा है यदि जो AB है वो AC के बराबर है। AB हमारा, यानी ये वाली जो लेंथ है कंप्लीट, AB AC के बराबर है, ठीक है। और बोला है कि एंगल BAC 48 है, BAC दिस एंगल इज 48 डिग्री। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो इसके सामने का एंगल, जो ये वाला एंगल और इसके सामने का जो एंगल है, ये वाले एंगल इक्वल होंगे। जब ये 48 है तो 180 में से 48 गए तो कितने बचेंगे, देखो 2 ये बचा 50, और 30 ये बचा, और 100 ये, तो ये कितना हो जाएगा 132। 132 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 की 12, और 66 आ जाएगा, यानी ये 66 डिग्री हो गया, ये पूरा भी 66 डिग्री हो गया। पूछा क्या इसने, एंगल ADC पूछा है, ADC। ओके, देखो ये वाला एंगल पूछा है। आपको पता है कि जब ये 66 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों का सम 180 होता है। जब ये 66 है तो 100 में से 166, सॉरी सिर्फ 66 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 114, तो ठीक है। ये है हमारा 2/7 माइनस 3/8, और ये है माइनस के अंदर, तो 4 दुनिया 8, 8 और ये कितना हो जाएगा 9/4। देखो ये है 3 दूनी 6, 6 और एक 7/2 है। इसको ऑफ, पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं ना, 3 एकम 3 और एक 4/3, तो इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14/3 से भाग लगेगा, तो हम गुणा कर देते हैं 3/14 से, ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा 40 एकम 40 और 17, ठीक है। ये इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इन सबको इसको लिख देते हैं हम 1 + 17/40। ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1/5, और ये हो जाएगा प्लस का 3/8 बन जाएगा, ये आएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो -3 और प्लस का 1 माइनस का तो आ जाएगा 2, ठीक है। और देखो ये है 1 और 1 2, 2 -3, -1 आया ना, ये तो -1 आया। और हम अब 17/40 और किसको सॉल्व करते हैं 1/5, और इसको, इन तीनों की बात करें हम, तो यहाँ पे मैं 40 LCM अगर ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 17, प्लस यहाँ पे 40/5, तो ये आ जाएगा 8, प्लस यहाँ पे कितना आएगा देखो 40/8, 5 5 ये 15, तो 17 और 15 32 और 8 40, 40/40, यानी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1, यानी ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या रहा, तो ये देखो पूरा कैंसिल हो गया ना, यानी इतनी टर्म हमारी कैंसिल हो चुकी है, जो पूरी जीरो हो गई हमारी। तो सिर्फ यही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसको हम ब्रैकेट को हम अब खोल देते हैं, ये है 2/7 -3/8, और ये हो जाएगा माइनस का, तो कुछ सॉल्व तो होने रहा है, तो 27/14 चौके 56, तो 56 LCM ले लेते हैं हम। 56 में 7 का भाग जाएगा तो 8 टाइम, 8 56 7 21, और -27। देखो ये कितना हो जाएगा 16 - 21 -5, तो ये हो जाएगा -के 32 और बटे 56, 56 था ना ये हमारा, तो ये कितना आ जाएगा 8 चौके 32, और 8 7 56, 4/7 आएगा माइनस का। ओके, देखो ये एक्सप्रेशन दिया है और के की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली सबकी वैल्यू रख देते हैं हम। sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई cot 60, cot 60 कितना होता है 1/√3 इजक्वल टू cot 30। देखो cot 30 होता है हमारा √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और sec 60 होता है हमारा कितना 2, 10 45 1 डिवाइड, cosec 45 √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और cosec 30 हमारा कितना होता है 2। तो देखो
2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सिर्फ 3/2 बचा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो के कितना बचा है हमारा, देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा है, इधर से सिर्फ 3 बचा है। यही हमारे के की वैल्यू हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि आदित्य निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां इतने रुपए में बेचता है, यानी एसपी सेम है। ठीक है, बोल रहे पहली घड़ी पर उसे 26% का प्रॉफिट होता है, दूसरी घड़ी पर 10% का लॉस होता है, तो ओवरऑल इसको क्या होगा। ओके, देखो पहली घड़ी को 26% का लाभ होता है, यानी 100 से 126। ठीक है, ये देखो अगर काटना चाहें तो हम किस 2 से काट सकते हैं ना। हाँ, 2 से ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 6 की 12, 2 से 50, 63 हो जाएगा ये। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, हमारा 10% का लॉस हो रहा है, यानी 10 से 9 हो रहा है। देखो ये सीपीएसपी का रेशियो था, ये भी हमारा सीपीएसपी का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज हमें कही गई है कि दोनों को इतने सेम मूल्य में बेचते हैं, यानी एसपी सेम है, तो इसको 63 बना लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, और ये कितना आ जाएगा 63। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि ओवरऑल लॉस आने कितने को, देखो 50 की चीज 63 में बेच दी तो यहाँ पे 13 यूनिट का लाभ हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 70 की चीज 63 में बेच दी तो 7 यूनिट की हानि हुई है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 13 - 7, 13 - 7 कितना आ जाएगा, 6। 6 यूनिट का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, देखो सीपी कितना है 50 यूनिट, तो ये है हमारा, और 70 यूनिट ये है 120। 6/120 का मतलब है 1/20, 1/20 होता है 5%, और प्रॉफिट है 5%। ओके, देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या, देखो एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2xyz, एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा हमारा, 2xz, वाई बचेगा, यानी आएगा y³ माइनस, ऐसे यहाँ पे x³ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, जेड का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखो वैसे तो आपको यहाँ पे देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, y माइनस जेड, सॉरी y, अगर हम माइनस कॉमन ले इसमें से तो y माइनस एक्स माइनस जेड हमारा 0 है। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा इसका क्यूब थ्राइस टाइम होता है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ थ्राइस टाइम रहेगा, XYZ/2xyz। ठीक है, तो 3/2 बच जाएंगे, क्योंकि XYZ से XYZ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी चीजों को, काफी लोगों को शायद ये चीज समझ नहीं आई होगी। देखो आपको पता है ना, x+y+z बराबर 0 होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो x³ + y³ + z³ है वो 3xyz के बराबर होता है। तो वही चीज मैंने अप्लाई की है, लेकिन यहाँ आपको साइन सेम नहीं है, तो हो सकता है उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, हम दूसरे तरीके की अगर बात करें तो देखो यहाँ से क्या है, x बराबर, देखो वैल्यू रख लो आप कुछ भी यार, अगर मैं देखो और सिंपली तरीके से बताऊं तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये y माइनस जेड है। देखो आप कुछ भी वैल्यू रख लो अपनी मर्जी से, बस इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं सपोज इसको मैं 2 ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, x को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, x 1 लिया तो y को कितना लेना पड़ेगा, 3, और z को 2, तो सेटिस्फाई कर देगा। यानी कुछ भी वैल्यू ले लो आप x का, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इससे अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा y³, यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27, माइनस x का क्यूब -1, और z का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब -8/2 गुणा XYZ, यानी इन सबको मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 27 - 1 26, 26 में से 8 जाते हैं तो 18, 18/12, तो 6×3 = 18, और 6×2 = 12। ठीक है, तो जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ये नंबर है वो 88 से डिवाइड है। देखो 88 से डिवाइड होने के लिए 11 और 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, और लास्ट का जो हमारा 46b है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 8 से। तो 8×5 = 40 बचे 6, तो 8 से डिवाइड होने के लिए b को होना पड़ेगा 4, तभी तो 64 बन जाएगा, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला 11 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका आगे हम एक 0 और चिपका लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिव डिफरेंस ले लेते हैं, या तो इवन और ऑड डिजिट पे ले लेते हैं, या फिर ऐसे डिफरेंस ले लेते हैं हम। 8 - 0 8, प्लस ये है 5 - 8, क्योंकि ऐसे भी डिफरेंस लेंगे तो वही डिफरेंस आता है हमारा। 4 - 1, ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 - 6, यानी -2। ये हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 - 2 14, तो 14 माइनस ए जो हमारा है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। या तो ये 0 हो, या ये हमारा 11 हो। तो देखो 0 ले नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिट डिजिट नंबर है, तो ये को 3 ले सकते हैं हम, क्योंकि 14 - 3 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है बी की पावर ए है, तो बी हमारा कितना है 4, और ए मतलब क्या है 3, 4 की पावर 3, यानी 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64।
देखो ये बोल रहा है कि एक ग्राहक किसी वस्तु का 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ कमाता है, यानी यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो हम निकाल लेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, तो 100 में से जब 18 जाएगा तो 82/100 प्लस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 124। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, इसको थोड़ा सा मगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छः की बात 2 दूनी 4। हमें क्या दिया हुआ है कि क्रेमल दिया है, सीपी दिया है 1508, यानी 41 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 1560। और हमसे इसने पूछा क्या है, बोल रहा है अंकित तुम्हें बताना है, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 62 की। ठीक है, देखो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी क्योंकि एग्जैक्ट आएगी नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखा है कि अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं देखो, देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये जो 41 है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर 60 मान लेता हूँ सपोज, अगर 60 मान लेता हूँ तो क्या होगा फिर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं इसको 60 मानूंगा, सॉरी 0 मान लूंगा, 40 मान लूंगा, तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर कितना निकल के आएगा, 0 से 0 और 4 या 12 बचे कितना, 3 4 नाम 36, 39 इंटू 62, ये कितना आएगा। देखो 39 62 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 नम 18, और ये आएगा 54 और 6 60, क्या कह रही आ जाएगी 6 18 से 24, तो ये हमारा 2408 आएगा। ठीक है, 2408 कब आया है, देखो जब हमने है जो 41 था, इसको 41 नहीं 40 मान लिया है, यानी हमने छोटा नंबर माना है और उससे डिवाइड किया है, तो आंसर हमारा बड़ा आ रहा है। जबकि एक्चुअली में क्या है, जो हमारा आंसर है इससे तो कम ही आएगा, 2408 से तो कम आना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, इतना तो डिफरेंस आएगा यानी कि 2000 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखो 2168 ये भी बहुत ज्यादा हो गया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दिया है 8k की पावर 6 प्लस 15k क्यूब माइनस 2 बराबर 0 है। देखो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर 15 आना चाहिए, तो क्या हो सकते हैं 16 और माइनस 1 हो जाएगा ना। देखो क्या हो सकते हैं, 8k की पावर 6 प्लस का हम लिख देते हैं इसको 16k क्यूब और माइनस का k क्यूब, तो आ गया ना, इनको डिफरेंस लेंगे तो 15 आ गया और मल्टीप्लाई किए दोनों को तो -16 आ गया, -2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से k की पावर 3 कॉमन आ रहा है और 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 8 पूरा आ गया, सिर्फ यहाँ से k की पावर 3 बचा और यहाँ से बचेगा 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्योंकि k की पावर 3 प्लस 1 सेम बन जाएगा, हमारा ये 0 हो गया। ठीक है, तो k की पावर 3 प्लस 2 ओवरऑल सब में से कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, 8k की पावर 3 -1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर आ गए, अब इनको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो एक तो वैल्यू आ गई हमारी k की पावर 3 बराबर -2, और दूसरी हमारी वैल्यू आ गई 8k की पावर 3 बराबर 1 है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना है k प्लस 1/k। देखो लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि k प्लस 1/k की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, धनात्मक मान निकालना है, तो k की वैल्यू हमको 1/2 ही लेनी पड़ेगी, तो ये 1/2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2, तो 2 और आधा मिलके कितना बना देंगे, 2.5 बना देंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर a प्लस समथिंग बराबर ये है, और बोल रहा है कि a है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बोल रहा है a की वैल्यू बता दो। देखो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, और मैंने अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे जो एक पावर में फंक्शन होता है उसकी ऐसी वैल्यू ट्राई करनी है जो हमारी रूट ना दे। तो देखो सेक की ऐसी कौन सी वैल्यू जो हमें रूट नहीं देती, 60 डिग्री पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 0 पे तो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे 60 लेते हैं तो tan 60 होता है √3, स्क्वायर करेंगे 3 प्लस सेक हमारा जो 60 है वो 2 होता है, तो 5 दूनी 10, 3 10 13 बराबर 13 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरे होती है, यदि यात्रा का इतना भाग 60 की स्पीड से चलता है, तो बोल रहा है कि शेष यात्रा किस चाल से चलनी चाहिए। देखो 900 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, इसका जो 2/5 टाइम है, 2/5 कितना हो जाएगा 18, 360, और रिमेनिंग कितना बचा हमारा फिर, देखो ये 400 होता तो 500 हो जाता, लेकिन 40 और 540, ये हो गया ना। ये बोल रहा है कि इसका भाग है 60 की स्पीड से चल रहा है, हाँ, तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है। ओके, देखो ये 60 की स्पीड से चलेगा यहाँ पे, तो ये कितना लगेगा 6 आवर। अब जो ये जो हमारी जितनी भी डिस्टेंस है इसको हमें 5 आवर में चलना होगा, तो यहाँ से हमारी स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि हमारे टोटल टाइम है वो हमें 11 आवर ही लेना है, 6 आवर हम यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 5, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 500 होता तो 50 हो जाता, 40/5 और हो जाएगा 108 आ जाएगा। बोल रहा है कि 15 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 30 है, जबकि इन संख्याओं में से जो 13 संख्या है उनका एवरेज कितना है 32 है, तो शेष दो संख्या है, और बोला कि शेष दो संख्याएं बराबर हैं, तो इन संख्याओं में से प्रत्येक का मान क्या होगा। देखो इसको सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो ये हमारा 30 से 32 हो रहा है, एवरेज +2 हो रहा है, लेकिन जो संख्या है -2 हो रहा है,
तो उन दो संख्याओं का सम निकाल सकते हैं हम कैसे, -2 को 32 से मल्टीप्लाई -64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 15 से मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ गया हमारा 64 30, यानी कितना आ गया 34 आ गया ना। देखो इस सम आया है हमारा 34, सब माइनस नहीं हो सकता, वो इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे 13 और 32 बाद में लिख दिए हैं और वो पहले लिख दिया है, तो ओरिजिनल हमें जो प्लस ही लेना है, तो बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो जो हमारा एवरेज आ जाएगा इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान पूछ रहा है। ओके, देखो 17/2 यानी एवरेज नहीं, सिर्फ हमें नंबर पूछ रहा है, तो नंबर हमारा कितना आ जाएगा 17 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है, तो 17 आ जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा तरीका ये था कि आप कहें कि 15 संख्याओं का बोल रहा है कि 30 है, ओके, और 13 संख्याओं का क्या है 32 है। तो एक बात बताओ, 15 संख्याओं का औसत 30 था और 13 संख्याओं का कितना था 32 था, यानी ये +2 लेके ज्यादा जा रहे हैं, और कितनी संख्याएं लेके जा रहे हैं 13 ज्यादा लेके जा रहे हैं, यानी ये +26 एक्स्ट्रा है 13 संख्याओं के पास। और जो बचे देखो जो नॉर्मल हमारा एवरेज 15 संख्याओं का 30 था, तो हम हमारा 2 का 60 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ +26 ये एक्स्ट्रा ले गए, तो जो जो हमारे दो नंबर है उसके हमको बैलेंस करना पड़ेगा, जो ये +26 है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये जो दो नंबर है यही तो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 26 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 34 आ जाएगा। बोल रहा है कि दोनों नंबर बराबर हैं, तो दोनों नंबर 17-17 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे भी करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे ट्राइंगल है ABC, ये ए है, ये हमारा बी है, ये सी मान लिया हमने। बोल रहे कि AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया, और AE है वो BAC का एंगल बाइसेक्टर है, BAC इसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये पूरे का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो एंगल ABC 58 है, यानी ये वाला 58 डिग्री दिया है, और EC भी 34 है, ये वाला 34 है, और हमसे ये वाला पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल DAE क्या होता है हमारा हाफ होता है B और C का। ठीक है, B और C का हाफ हो जाएगा, यानी बी और सी कितना, देखो इनका डिफरेंस 8 -4 4 और 5 में 24, 24 का आधा 12 डिग्री आ जाएगा। ओके, बोला है कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो ये एक प्लेन है हमारा, यहाँ पे कोई मीनार है, उसका उन्नयन कोण यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। बोले मीनार की जो हाइट है 110√3 है, 110√3 है, देखो 30 की वैल्यू 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। हमसे पूछ रहे मीनार के पाद बिंदु से P की दूरी, यानी इस पॉइंट से हमें ये वाली दूरी निकालनी है। जब 1 की वैल्यू हमारी इतनी है तो √3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका √3 टाइम हो जाएगा, तो 110 का √3 टाइम कितना हो जाएगा 110 गुणा 3 हो जाएगा ना, 330 हो जाएगा हमारा। जो बोला एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। देखो 50% की कमी होने का मतलब है 1/2, 2 से 1 हो गया, बाद में क्या हो रहा है 50% की वृद्धि हो गई, यानी 1/2, 2 से 3 हो गया, और फिर बोल रहा है 100% की वृद्धि हुई, यानी 1:1, यानी 1 से कितना हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 चले जाएगा, यानी ओवरऑल 2 से 3 बढ़ा है, 2 से 3 बढ़ा है, यानी 1 बढ़ा है, 2 पे 1/2 मतलब 50% बढ़ा है, 50% का प्रॉफिट हो गया, जो भी है 50% आ जाएगा हमारा प्लस में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के शंकु से 5 mm त्रिज्या का क्या बनाना है, मैं कितने गोले बनाए जा सकते हैं पूछ रहा है, तो हम वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, मान लो कि n गोले हम बना पाएंगे, ये है 4/3 पाई, और आर हमारा 5 है, तो आ जाएगा 125। ठीक है, बराबर हो जाएगा कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये देखो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लेते हैं हम, तो ये 1 हो जाएगा 210, और ये भी 210 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्व करके हमें एन की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो एन कितना आ जाएगा हमारा 3 से, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है देखो यहाँ से हम कैंसिल करना चाहें तो 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 से कम 25 बचे 2, 25 दूनी 50, 12, 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5 से हमें इसको कैंसिल करना है, किसी भी एक को कर देते हैं, 5 चौके 20, बचे 1 5 10 42, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 42 तिया कितने आ जाएंगे, 4 तिया 12, 126, 126 इंटू हमें क्या करना है 210 करना है, यानी 460। ठीक है, वैसे बोल रहे हैं ए और बी दो ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बी से बड़ा है, और उनका एलसीएम क्या है 209 है। देखो एक बात बताऊं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी क्या है, तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम होगा, वो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में कुछ कॉमन तो होता नहीं है, तो 209 के फैक्टर करने हैं हमें। तो ठीक है, देखो अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो क्या हो सकते हैं 11 11, तो 11 से चले जाएगा, 11 11 11 9 99, और बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, यानी ए बड़ा है, यानी ये ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो हम जो पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर 361 माइनस बी, बी मतलब 11,
तो 361 में से 11 जाएगा तो 350 आ जाएगा। ओके, तो देखो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन डीआई का था तो उसको मैंने लिया नहीं। ओके, तो देखो ये हमारी 12 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, और तो 11 और 12 की हमारी सभी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो भी बची शिफ्ट है उनके वीडियो जल्द ही आने वाला है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ओके, बाकी देखो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो यूट्यूब पर तो सिर्फ वीडियोस ही अपलोड कर सकता हूँ मैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट डेली डालता रहता हूँ, चाहे वो सिर्फ देखो मैथ्स का ही नहीं, सारी सब्जेक्ट्स का डालता रहता हूँ, चाहे मैं वो फिर रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जितने भी सेक्शन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के मैं रेगुलर पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इससे लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।